Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Sayyid Akbar Shah and you're watching Physics with SASG. आज की वीडियो में हम एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट नंबर 2.5 को सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 2.5 की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं. स्टेटमेंट है हिना वेटिंग 450 न्यूटन इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द यूनिफॉर्म डाइविंग बोर्ड 5 मीटर इन लेंथ. Weight of board is 150 Newton and is bolted down at the left end while being supported 1.5 meter away by a fulcrum. Find the forces that the bolt and the fulcrum exert on the board. इस क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि आपके पास एक गर्ल है जिसका नाम हिना है. 450 न्यूटन उसका वेट है. सही. वो बोर्ड के एज के ऊपर खड़ी भी है और बोर्ड की जो लेंथ गिवन की गई है लेफ्ट हैंड से राइट हैंड के दरमियान जो हमें डिस्टेंस गिवन किया गया है वो कितना है 5 मीटर का. उसके बाद वो कह रहा है कि वेट ऑफ द बोर्ड इज़ 150 न्यूटन. हमें पता है कि हमारे पास यूनिफॉर्म सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एग्जैक्टली सेंटर में लाई करता है. दैट्स वाई इसका वेट जो है वो सेंटर के अंदर लाई कर रहा होगा. ठीक है. लेफ्ट हैंड से हमारे पास जो है वो वेट ऑफ बोर्ड तक का डिस्टेंस कितना गिवन किया गया है 2.5 मीटर. ये हमारे पास वैसे भी क्योंकि सेंटर के अंदर होता है तो हम टोटल लेंथ को 2 से डिवाइड करा दें तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ सकता है. सही. एंड इज बोल्टेड डाउन एट द लेफ्ट हैंड. और इसको आपने क्या किया हुआ है बोल्ट किया हुआ है लेफ्ट हैंड से ताकि ये बैलेंस रहे. वाइल बीइंग सपोर्टेड 1.5 मीटर अवे बाय अ फल्क्रम. और इसको आपने सपोर्ट दिया हुआ है 1.5 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक फल्क्रम से. सही. वो कह रहे हो कि फाइंड द फोर्सेज दैट द बोल्ट एंड द फल्क्रम एक्सर्ट ऑन द बोर्ड. आपने क्या करना है फोर्स ऑफ फल्क्रम एंड फोर्स ऑफ बोल्ट कैलकुलेट करनी है कि ये बैलेंस करने के लिए कितनी फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो हम लोग यहाँ पर डेटा ड्रॉ कर लेते हैं. वेट ऑफ हिना को हम लोग एफ एच यानी फोर्स ऑफ हिना से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दैट इज़ 450 न्यूटन. डिस्टेंस ऑफ हिना हमें गिवन किया गया है लेफ्ट से राइट हैंड के दरमियान 5 मीटर. लेंथ ऑफ बोर्ड ये लेंथ ऑफ बोर्ड यानी कि जहाँ पर हमारे पास बोर्ड का वेट एक्ट कर रहा है वो गिवन किया गया है 2.5 मीटर. वेट ऑफ बोर्ड हमारे पास है 150 न्यूटन. डिस्टेंस ऑफ फल्क्रम हमें गिवन किया गया है 1.5 मीटर. फोर्स ऑफ फल्क्रम एंड फोर्स ऑफ बोल्ट हमें कैलकुलेट करनी है. सही. तो सोल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो बोर्ड है डाइविंग बोर्ड है ये आपको इक्विलिब्रियम में नज़र आ रहा है, बैलेंस कंडीशन में नज़र आ रहा है. तो इसके लिए हम जो है वो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज़ करेंगे. ठीक है. लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को सपोज कर लूँगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरे पास कहाँ मौजूद है. एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा पॉइंट है जिसके अराउंड आपकी बॉडी रोटेट करती है. द पॉइंट अबाउट विच द बॉडी इज रोटेटिंग इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो मैं यहाँ सपोज करूँ कि जो बोल्ट मेरे पास है ये मेरे पास क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन है. लेट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एट लेफ्ट हैंड. ये लेफ्ट हैंड जो है हमारे पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है. द डाइविंग बोर्ड इज इन इक्विलिब्रियम सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. अभी मैंने आपको बताया कि हमें जो है वो डाइविंग बोर्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन में नजर आ रहा है. दैट्स वाई हम क्या करेंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को यूज़ करेंगे. फर्स्ट कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0 देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. लेकिन इसके लिए हम लोग जो है वो दोनों एक्सिस की फोर्सेज को जो है वो लेट करते हैं. फोर्स ऑफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0. तो डायग्राम में हमें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट करती हुई नज़र नहीं आ रही, जबकि वाई एक्सिस में हमारे पास जो है वो काफ़ी सारी फोर्सेस नज़र आ रही हैं. एक और बात का ध्यान रखिएगा कि हमें पता है कि ऑरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ऑरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वाई एक्सिस होता है. सही. दैट्स वाई हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेज हैं उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे. जैसे ये फोर्स ऑफ फल्क्रम है ये पॉजिटिव है, जबकि बाकी तमाम फोर्सेज हमारे पास नेगेटिव फोर्सेज होंगी. क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं. सही. तो देखें फोर्स ऑफ फल्क्रम पॉजिटिव, फोर्स ऑफ बोर्ड फोर्स ऑफ बोल्ट, फोर्स ऑफ बोर्ड एंड फोर्स ऑफ हमारे पास हिना जो है वो हमारे पास क्या है नेगेटिव है. तो इन दोनों को आप ऐड करके वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा. दैट इज़ आर इक्वेशन नंबर 1. इसको हम कहते हैं लेट कर लें कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है. अब इसके बाद हमारे पास जो है वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम यूज़ करेंगे. अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0 देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 तरीके से टॉर्क्स जनरेट हो सकते हैं. देखें बोल्ट जो है वो कोई टॉर्क जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि बोल्ट को हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज किया हुआ है. सही. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर मैं बोल्ट की बात करूं तो हमारे पास मोमेंट आर्म 0 हो जाएगा. मोमेंट आर्म क्या है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स भी यहीं लग रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यहीं है, तो मोमेंट आर्म क्या हो जाएगा 0. और मोमेंट आर्म 0 हो जाता है टॉर्क आपका 0 हो जाएगा बिकॉज टॉर्क इज डिफाइन एज
द प्रोडक्ट बिटवीन मोमेंट आर्म एंड फोर्स। दैट्स वाई ये फोर्स कोई टॉर्क जनरेट नहीं करे, बोल्ट कोई टॉर्क जनरेट नहीं करेगा। जबकि फोर्स ऑफ फल्क्रम हमारे पास मोमेंट आर्म से गिवन है 1.5 मीटर, ये हमारे पास टॉर्क जनरेट करा सकता है और ये टॉर्क जनरेट कराएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सही, ये हमारे पास जो है वो टॉर्क जनरेट कराएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि वेट ऑफ द बोर्ड जो है ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो रोटेशन जनरेट करा सकता है, जबकि हमारे पास वेट ऑफ हिना जो है ये भी हमारे पास क्या कराएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेशन जनरेट करवाएगा। सही, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमेशा हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस की डायरेक्शन को शो करता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमेशा हम नेगेटिव सपोज करते हैं क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। सही, तो हमारे पास टॉर्क की जो डेफिनेशन है दैट इज़ मोमेंट आर्म क्रॉस फोर्स, यानी कि प्रोडक्ट बिटवीन मोमेंट आर्म एंड फोर्स। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर जो है वो फॉर्मूलाज को पुट कर लिया। आप देखें हमारे पास एक्सिस रोटेशन से फल्क्रम की फोर्स का डिस्टेंस गिवन किया गया है 1.5 मीटर, तो यहाँ पर मोमेंट आर्म मेरे पास कितना आ जाएगा 1.5। फोर्स ऑफ फल्क्रम हमें कैलकुलेट करनी है माइनस RC डिस्टेंस ऑफ बोर्ड। डिस्टेंस ऑफ बोर्ड हमें यहाँ पर कितना गिवन किया गया है 2.5 मीटर, यानी मोमेंट आर्म हमें कितना गिवन किया गया है 2.5 मीटर। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से एक्सिस रोटेशन तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास 2.5 मीटर, तो यहाँ पर कितना आ गया 2.5 मीटर, जबकि हमें वेट कितना गिवन किया गया है 150 माइनस मोमेंट आर्म ऑफ हिना। एक्सिस रोटेशन से हिना तक का डिस्टेंस कितना गिवन किया गया है हमें 5 मीटर, तो ये मेरे पास हो जाएगा मोमेंट आर्म, और वेट कितना है 450 न्यूटन, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 450 न्यूटन। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो है वो फोर्स ऑफ फल्क्रम आ जाएगी दैट इज़ 1750 न्यूटन। सही, अब जब मेरे पास फोर्स ऑफ फल्क्रम आ गई तो अगर इसको मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लूँगा तो मेरे पास फोर्स ऑफ बोल्ट भी आ जाएगी। तो इसी को मैं क्या करूँगा, फर्दर सॉल्व करूँगा। नाउ फॉर फोर्स ऑफ बोल्ट पुट वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फल्क्रम इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 1750 माइनस एफ बी इक्वल टू 300। एफ पी को मैं वहाँ शिफ्ट कर दूँगा 600 को यहाँ पर ला के मैं माइनस कर दूँगा, ये 600 है, सॉरी 300 है, मैं गलती से लिख दिया। तो 1750 में से आप 600 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1150 न्यूटन। सही, ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2.5। इसके बाद हम लोग असाइनमेंट नंबर 2.5 को सॉल्व करते हैं। असाइनमेंट नंबर 2.5 को स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट को पहले रीड डाउन कर लेते हैं। अ यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ वेट 200 न्यूटन एंड लेंथ 6 मीटर इज सपोर्टेड बाय अ रोप। इफ द ब्रेकिंग टेंशन इन द रोप इज 400 न्यूटन, हाउ फार कैन अ बॉडी ऑफ वेट 400 न्यूटन वॉक टूवर्ड्स अ सपोर्ट। इस क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म प्लैंक है, ठीक है, जिसका वेट जो है वो 200 न्यूटन है। तो क्योंकि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, तो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली सेंटर में लाई करता है, तो यानी इसका वेट जो है बिल्कुल सेंटर में लाई करेगा, दैट इज़ 200 न्यूटन। सही, और इसका भी देखिए मैं डायग्राम में वेट डिस्टेंस गिवन किया गया है लेफ्ट हैंड से, दैट इज़ 3 मीटर। उसके बाद फिर कहा जा रहा है द ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द इन द रोप इज़ 400 न्यूटन। टेंशन क्या होती है, द फोर्स सब्जेक्टेड ड्यू टू पुल इज़ कॉल्ड टेंशन। ठीक है, ऐसी फोर्स जो कि रोप के अंदर जनरेट हो जाती है पुल की वजह से, इसको हम लोग कहते हैं टेंशन। तो वो कह रहा है कि हमारे पास जो है वो अगर ब्रेकिंग टेंशन जो है 400 न्यूटन की है, हाउ फार कैन अ बॉडी ऑफ वेट 400 न्यूटन, तो कितनी दूर तक ये बॉडी जाएगी फोर्स जिसका वेट जो है कितना है 400 न्यूटन, ये हमें कैलकुलेट करना। ठीक है, और देखिए यहाँ पे डिस्टेंस हमें गिवन किया गया है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड से रोप तक का जो डिस्टेंस वो कितना है 6 मीटर। तो इसका हम लोग पहले डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए वेट ऑफ प्लैंक हमें गिवन किया गया है 200 न्यूटन, ये रहा, और इसका जो हमें डिस्टेंस गिवन किया गया है दैट इज़ 3 मीटर, यानी मोमेंट आर्म। अगर मैं लेफ्ट हैंड को जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज कर लूँ, फिर हमारे पास क्या है टेंशन ऑफ रोप। टेंशन ऑफ रोप हमें गिवन की गई है 400 न्यूटन। डिस्टेंस ऑफ टेंशन हमारे पास कितना गिवन किया गया है 6 मीटर, और वेट ऑफ बॉय हमारे पास 400 न्यूटन है, और हमें डिस्टेंस ऑफ बॉय कैलकुलेट करना है कि इसका हमारे पास कितना डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो लेट कर लें कि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड पर है। लेट द लेफ्ट सपोर्ट एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस लेफ्ट सपोर्ट का जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज कर लीजिए। द ब्लैंक इज एन इक्विलिब्रियम, सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमारे पास ब्लैंक जो है वो इक्विलिब्रियम में नज़र आ रहा है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर सेकंड कंडीशन को यूज़ करेंगे। अब डायरेक्टली सेकंड को यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और डिस्टेंस हम लोग टॉर्क के फॉर्मूले से, यानी कि मोमेंट आर्म को टॉर्क के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली जो है वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज़ करेंगे।
सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास जो है वो बेसिकली 3 टॉर्क्स जनरेट हो रहे हैं। टेंशन जो टॉर्क जनरेट कर सकती है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि ये मेरे पास जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। तो मेरे पास जो है वो टेंशन जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जनरेट कर सकती है, जबकि बॉय का जो वेट है और प्लैंक का जो वेट है ये दोनों ही क्लॉकवाइज रोटेशन जनरेट कर सकते हैं। दैट्स वाई टेंशन वाला जो टॉर्क है ये पॉजिटिव होगा और ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सही, देखें टेंशन को पॉजिटिव रखा और दोनों को क्या रखा, नेगेटिव रखा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। तो यहाँ पर मोमेंट आर्म आ गई, ये फोर्स आ गई। ठीक है, मोमेंट आर्म हमें कितना गिवन किया गया है टेंशन का, यानी कि एक्सिस रोटेशन से डिस्टेंस कितना है 6 मीटर का। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 मीटर मल्टीप्लाई बाय टेंशन कितनी है 400 न्यूटन की, मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म ऑफ बॉय हमें कैलकुलेट करना है कि ये कितने डिस्टेंस के ऊपर है एक्सिस रोटेशन से, और इसका वेट कितना है 400 न्यूटन, माइनस मोमेंट आर्म ऑफ प्लैंक। मोमेंट आर्म ऑफ प्लैंक हमारे पास कितना गिवन किया गया है 3 मीटर का। ठीक है, यानी कि एक्सिस रोटेशन से डिस्टेंस गिवन किया गया है 3 मीटर का, और हमारे पास वेट कितना है इसका 200 न्यूटन्स। तो इनको हम जब सॉल्व करेंगे 6 4 24, 2400 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ बीच में माइनस आएगा। सही, यहाँ पर बीच में माइनस रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। फिर हमारे पास क्या है एल बी मल्टीप्लाई 400 माइनस 3 2 600। सही, 2400 में से 600 को आप माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 1800, माइनस यहाँ पर माइनस है बेटा याद रखिएगा, माइनस एल बी इंटू 400, एल बी इंटू 400 माइनस में है, इसको वहाँ शिफ्ट करूँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 400 को मैं अगर डिवाइड करवा दूँगा तो मेरे पास जो है वो डिस्टेंस ऑफ बॉय कितना आ जाएगा 4.5 मीटर्स। सही, ये हमारे पास है असाइनमेंट नंबर 2.5। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे चैप्टर नंबर 2 के। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।